मैं बच्चों में क्या देखता हूँ, मैं बच्चों में देखता हूँ कि वो कई बार मेरिट डिमेरिट पे एक्सेसिव फोकस कर देते हैं, इवन व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड डायरेक्टली। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती हैं? मेरिट्स और डीमेरिट्स लाइक तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। यूपीएससी क्वालिटेटिवली कैसे जज करेगी कि जो आंसर लिखा हुआ है, जो डिसीजन मेकिंग करी हुई है, ये या सुपरफिशियल है या करेज ऑफ कन्विक्शन को फॉलो करती है। कोर्स ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, कि आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, स्पेशली इन द क्वेश्चंस which have immense ethical dilemmas. नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में एथिक्स के पेपर में लिखा हुआ है कि दिस पेपर मे यूटिलाइज केस स्टडी अप्रोच टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द various issues that the candidate faces while dealing with the society. बेसिकली जब आपसे केस स्टडी में डिसीजन मेकिंग कराई जाती है तो यूपीएससी आपका एथिकल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट करता है जब आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन इश्यूज को केस स्टडी में सॉल्व करते हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो 10,000 बच्चे मेंस लिखेंगे उनमें से कितने बच्चे अनएथिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे? शायद कोई भी नहीं करेगा। तो जब कोई भी नहीं करेगा तो यूपीएससी मार्क्स में डिफरेंस कैसे पैदा करेगी? यूपीएससी क्वालिटेटिवली कैसे जज करेगी कि जो आंसर लिखा हुआ है, जो डिसीजन मेकिंग करी हुई है, ये या सुपरफिशियल है या करेज ऑफ कन्विक्शन को फॉलो करती है, या ये जो आंसर लिखा हुआ है ये केवल कहने के लिए लिखा हुआ है, या इसके पीछे कोई दम है, या कैंडिडेट्स का जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट होता है? कैसे करेगा? दोस्तों, आप ये कर सकते हैं जब आप केस स्टडी का जो भी आप आंसर लिखें उसमें यू शुड फोकस मोर ऑन द रीजनिंग बिहाइंड द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, कि आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, स्पेशली इन द क्वेश्चंस व्हिच हैव इमेंस एथिकल डिलेमास। उन सारे क्वेश्चंस में आपको रीजनिंग पे जरूर फोकस करना है। द रीजनिंग विल टेल द एग्जामिनर कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो कंसाइंस से फ्लो करता है, दैट वो जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉन्विक्शन से फ्लो करता है, कौन से प्रिंसिपल्स आपको उस डिसीजन मेकिंग में लगाने हैं, या वो जो डीमेरिट्स हैं, जो परेशानियां हैं केस स्टडी में, वो आपको क्यों एक्सेप्टेबल हैं। ये सारी बातें केस स्टडी में जब आप रीजनिंग लिखेंगे अपने कोर्स ऑफ एक्शन में, उस पर फोकस करना है। लेकिन मैं बच्चों में क्या देखता हूं, मैं बच्चों में देखता हूं कि वो कई बार मेरिट डिमेरिट पे एक्सेसिव फोकस कर देते हैं, इवन व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड डायरेक्टली। लास्ट ईयर दीपिका अग्रवाल जब मुझसे मिले थे तो शी वाज डूइंग द एग्जैक्ट सेम मिस्टेक। जैसा कि हम देख सकते हैं, शी वाज राइटिंग सो मेनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती हैं? मेरिट्स और डीमेरिट्स लाइक तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। बेसिकली कुछ की मेरिट किसी की डीमेरिट हो जाती हैं, किसी की डीमेरिट किसी ऑप्शन की मेरिट हो जाती हैं। दोस्तों, इट मेक्स योर आंसर मैकेनिकल इन नेचर। तो ये मैकेनिकल वाला जो पार्ट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस आप मत करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो अपनी केस स्टडी में रीजनिंग के लिए ना तो आपके पास समय रहेगा ना स्पेस रहेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं इस केस स्टडी में शी हैज ओनली डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन और कोई रीजनिंग इन्होंने नहीं दी। तो इस एडवाइस के बाद इन्होंने इस चीज पे काम किया। आइए देखते हैं कैसे इनका आंसर इंप्रूव होता है। इस पर्टिकुलर केस स्टडी में अगर हम देखें तो देखेंगे कि मेरिट डिमेरिट बहुत लिमिटेड मेरिट डिमेरिट लिखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में बात कह दी गई है, और फोकस किस पे किया गया है? रीजनिंग पे किया गया है। ये देखिए, रीजन वाले पार्ट को काफी डिटेल में लिखा हुआ है। तो यही मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, कि जब आप केस स्टडी करें तो केस स्टडी वाले पार्ट में डिसीजन मेकिंग के बाद रीजनिंग को एक अच्छा खासा स्पेस दें, क्योंकि रीजनिंग से ही एग्जामिनर को आपकी ओरिजिनलिटी के बारे में पता चलेगा। आई होप आप ये जो टैक्टिस है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको यूज करेंगे केस स्टडी में। दीपिका वाज एबल टू स्कोर 129 मार्क्स इन द एथिक्स। उसके पहले में कुछ 90s में मार्क्स थे यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स, और आई एम श्योर आपका भी एथिक्स में मार्क्स इंप्रूव होगा जब आप ये चीज प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।